हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या एंड दिस इज अनन्या। एंड कैसे हो सब लोग, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0, 10 मिनट वोकैबुलरी शो इज बैक एज 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0, जहां पर होती है 10 मिनट में आपकी धुआंधार तैयारी, धुआंधार रिविजन ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, 10 मिनट यहाँ दे दिया, मतलब वोकैबुलरी में तो आपकी टेंशन फिर खत्म, क्योंकि 10 मिनट में आप करीब 50 वर्ड्स तो हर दिन सीख ही रहे हो, कम से कम 50, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज बी हियर, प्लीज बी अटेंटिव फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, दैट्स इट। चलिए, मेरे पीछे आपको दिख रहा है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएंगी 10 मिनट वोकैब शो की। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बताइए, प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है लिटिल, फ्यू, एक्सेस या फिर ऑल। क्या पूछ रहा है हमसे, डायरेक्शन भी देख लेना दोस्त। प्लेथोरा का क्या पूछता है, लिटिल, फ्यू, क्या। प्लेथोरा का मतलब ही है कोई चीज बहुत ज्यादा है। प्लेथोरा का मतलब ही होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है। तो एक्सेस हो गया सिनोनिम। लिटिल का मतलब बहुत कम या ना के बराबर, फ्यू का मतलब ना के बराबर, ऑल का मतलब सारा। सारा नहीं, प्लेथोरा का मतलब होता है अमाउंट ज्यादा है किसी चीज का, तो वो प्लेथोरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप परप्लेक्स, काम, सीरीन, बैफल या फिर ट्रैंकल। प्लीज टेल मी क्या हो जाएगा। सारे वर्ड्स को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। इट सेज काम, सीरीन, बैफल एंड ट्रैंकल। प्लीज टेल मी। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज, राइट। परप्लेक्स का मतलब ही है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। एग्जैक्टली, आंसर बताइए। काम, सीरीन, बैफल या ट्रैंकल। बैफल का भी मतलब होता है कंफ्यूज। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है क्या, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड। ठीक, काम बिल्कुल शांत, सीरीन बिल्कुल शांत, और ट्रैंकल का मतलब भी बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड। और जो कंफ्यूज होगा वो कभी सीरीन, वो कभी काम, और वो कभी ट्रैंकल नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिटन्स, मॉडिकम, प्लेथोरा, कोपियस या फिर अबंडेंट। बताइए। पिटन्स, चारों वर्ड्स देखिए। देखो वोकैबुलरी कई बार, अब ये जो क्वेश्चन है अगर आपको लग रहा है मैंने सेट किए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले कुछ सालों में कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ऑप्शंस भी वैसे ही हैं। अब मुझे बताइए क्या होगा। पिटेंस इज द वर्ड, जल्दी जल्दी आंसर सब लोग देने की कोशिश करेंगे। चलो, हमें नहीं पता पिटेंस का मतलब क्या है। अबंडेंट का मतलब पता है, अबंडेंट का मतलब बहुत सारा। कोपियस का मतलब भी होता है जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में होती है। और प्लेथोरा का भी मतलब है कि कोई चीज हाँ अच्छे खासे अमाउंट में है। तो ये तीनों वर्ड्स तो इसके एंटोनिम हो गए। आंसर क्या बचा, मॉडिकम। मॉडिकम का भी मतलब कोई चीज थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, मॉडिकम। ठीक, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है टिमिड, ब्रेव, शिवैलरस, बोल्ड या फिर टिमोरस। प्लीज टेल मी क्या होगा आंसर। ब्रेव, शिवैलरस, बोल्ड, टिमोरस। बताओ। टिमिड का मतलब क्या है, डरा हुआ, शर्मीला। तो चीजों से डरता है या शर्मीला है उसको हम कहते हैं टिमिड। ठीक है, ब्रेव बिल्कुल भी नहीं डरता। ठीक है, शिवैलरस भी बहुत बोल्ड टाइप का होता है और विमेन से बहुत बोल्डली बात कर लेता है, ये मैन शिवैलरस है। और बोल्ड तो आप जानते ही हो, जो बिल्कुल भी निडर होता है। तो ये तीनों हो गए हैं एंटोनिम्स। द राइट आंसर इज टिमोरस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फटाफट से बताना। कहता है मॉटली, बताइए एसेंडर, सेम, होमोजेनियस या फिर अलाइक। व्हाट्स द राइट आंसर, जल्दी जल्दी से। द वर्ड सेज मॉटली, जल्दी जल्दी। सेम, होमोजेनियस, अलाइक या फिर एसेंडर। स्पीड अप गाइस। ठीक है, गुड गुड। अब सुनना, मॉटली का मतलब ही है वेराइटी। जब कोई चीज अलग अलग सी है, वेराइटी को ही हम मॉटली कहते हैं। एसेंडर का मतलब चीजें बहुत दूर दूर है, डिस्टेंट है, अलग अलग है। सेम
एक जैसा, होमोजेनियस एक जैसा और अलाइक भी एक जैसा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कोई शक परेशानी किसी को? ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेरेट, स्कोल्ड, प्रेज, यूलॉजी या फिर कमेंडेशन। बेरेट, बेरेट का मतलब क्या है? किसी को क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना किसी को, यही तो होता है बेरेट। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, दैट इज बेरेट। स्कोल्ड इज डांटना, प्रेस तारीफ, यूलॉजी तारीफ और कमेंडेशन भी होती है तारीफ। ये तीनों वर्ड्स किसको रेफर करते हैं? तारीफ को। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, स्कोल्ड, डांटना। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताओ। लीनिएज, रो, कॉलम, एंसेस्टर, प्रीडेसर। लीनिएज इज द वर्ड। किसको कहते हैं लीनिएज? बताइए। लीनिएज, लीनिएज का मतलब ही होता है वंशावली। जो वंश में आगे के लोग हैं वो आपकी लीनिएज हैं, है ना? वंश में आगे के लोग लीनिएज हैं। हमसे ऑपोजिट पूछ रहा है इस बारी। रो कॉलम का तो कोई सेंस ही नहीं है। एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। एंसेस्टर लीनिएज के क्या हो सकते हैं? एंसेस्टर और प्रेडिसर। लेकिन एक सेकेंड, यहां पे आपसे पूछ रहा है किसी चीज का, किसका? एंटोनिम पूछ रहा है। तो एंसेस्टर और प्रेडिसर में आप आंसर क्या दे सकते हो ये बताओ? लीनिएज क्या कह सकते हो? प्रीडेसर। प्रीडेसर यहां पर ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, पूर्वजों से कहीं ज्यादा सूटेबल यहां पर हो जाएगा प्रीडेसर। किसी के पहले आने वाला, लीनिएज किसी के बाद आने वाला, प्रीडेसर किसी के पहले आने वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा आपका मतलब स्पेसिफिक वे में हो जाएगा। वैसे होने दोनों ही चाहिए, बट चलिए आपका अगर वैसे एग्जाम में दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है होने दोनों ही आंसर चाहिए थे। लेकिन ये थोड़ा सा जनरल वे में है और ये थोड़ा सा आपका, ये थोड़ा सा जनरल वे में है, ये थोड़ा सा आपका स्पेसिफिक वे में है। तो मैं प्रेफरेंस यहाँ पे प्रेडिसर को ही दूंगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे हैं दोनों ही इसके ऑपोजिट और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वैसे काफी ज्यादा, जहां पे आपको दो आंसर्स लगेंगे लेकिन ज्यादा सूटेबल हमेशा चूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? डाइलैपिडेटेड, फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, डिशेबल या फिर नॉट। जल्दी से बताओ, स्पीड अप गाइस। डाइलैपिडेटेड, डाइलैपिडेटेड जिस चीज की हालत खस्ता हाल, जिसको हम कहते हैं खराब हो गई है, खस्ता हाल, एग्जैक्टली यही मतलब होता है डिशेबल का, खस्ता हाल। ठीक है, फॉर्मेशन किसी चीज का बनाना और कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं निर्माण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाइक, जॉय, अर्क, काम या फिर कंपोजर। पाइक का सिनोनिम क्या हो सकता है? टेल मी सिनोनिम ऑफ पाइक। जॉय, अर्क, काम। बिल्कुल जल्दी से आंसर देना है, जितनी स्पीड हो पाए, है ना, जितनी स्पीड हो पाए। सब लोग बताइए क्या मतलब है? इरिटेशन, अनोयंस, इसको हम कहते हैं पाइक, इरिटेट हो जाना। और एग्जैक्टली यही मतलब होता है IR के अर्क का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जॉय खुशी, काम का मतलब शांत, कंपोजर मतलब जो बिल्कुल शांत है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज को घूरना। जब आप किसी चीज को घूर रहे हैं तो इसको कहा जाता है स्टेयर। लुक, गेज, वॉच, सी, क्या मतलब है? अब इसका आपको सिनोनिम बताना है, ध्यान से देखिए, सारे ही वर्ड्स देखने से रिलेटेड हैं। स्टेयर का मतलब है घूरना और गेज का मतलब भी होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, यू आर गेजिंग समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सारे वर्ड्स पे एक बार ध्यान दे दीजिए। लुक का मतलब आपने एक नजर देखा, ठीक है। गेज घूरा, ध्यान से देखा। वॉच का मतलब, वॉच देखो लगता है आप कोई टीवी शो देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, इस सेंस में वॉच को हम ज्यादा यूज करते हैं। और सी का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को देखना। ठीक, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? स्टेयर का मतलब है घूरना और गेज का मतलब भी होता है घूरना। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए यहीं तक थे हमारे आज के सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो टाइमिंग की मैं अगर बात करूं तो टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, 6 PM एवरी डे। 6 PM की आपकी टाइमिंग होती है 10 मिनट वोकैबुलरी शो की, 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 की। शाम 6 बजे आपको हर दिन यहाँ पर आ जाना है। मेरे सोशल्स अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर भी लिखे हुए हैं। इंग्लिश विद अनन्या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना।
PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी बाय EOD, तो उससे आप रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, मुलाकात होगी अब आप लोगों से 9 बजे वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। 9 PM पे होती है हमारी रेगुलर क्लास, जो कि ऑल SSC एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू इंग्लिश विद अनन्या एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।